नीचे आ जाएं। ये मेरा एक रनिंग कैंपेन चल रहा होगा, कोई बहुत सारे एलिजिबल हो रखे हैं सारे कैंपेन जितने भी कभी ना कभी मैंने कैंपेन बनाए होंगे। 7 दिन पहले का कैंपेन, ये भी 7 दिन पहले का, ये बहुत पुराना होगा, ये लास्ट 7 डेज मैंने क्लिक करा हुआ तो एक्सेस बता रहा है। आपको भी कभी कभार शायद ऐसा सर्च दिखाना शुरू कर दे, तो क्योंकि मेरी मेल लॉगिन है इस वजह से दिखा है, आपको शायद ऐसा ना दिखाए। देखो लिखा होगा ओनली यू कैन सी दिस गूगल एड्स। यहाँ से हम लोग डिस्प्ले ऐड बनाएंगे। नीचे आए गूगल एड्स, मैंने क्लिक दबाया गूगल एड्स। यहाँ एक बड़ी बेहतरीन बात कह रहा है, देखो बता रहा है, बोल रहा है ऐसे ऐसे ऐड चला लो, बी फाउंड करके, शो ऑफ करके डिस्प्ले ऐड चला लो, मतलब बहुत सारे ऐड्स हैं, सेल्स के ऐड चला लो। यार हमारे साथ जुड़ के बहुत अच्छे अच्छे ऐड चला सकते हो। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करके शुरू करो। और ये पता है क्या बात कह रहा है, कोई के तो अभी यहाँ नहीं बता रहा, लेकिन यहाँ तो कह रहा है, कह रहा है गूगल ऐड पर आप लोग 20,000 रुपए के ऐड चलाओ, हम उल्टे आपको 20,000 रुपए ऐड करके होंगे। इंसान को लत लगाने के लिए 20,000 की ऐड बहुत आम बात है। कंपनी इनके अंदर वॉलेटों में तो लाखों नाउ कर दो, साइन इन करेंगे तो ये मेल वगैरह आपसे पूछेगा, मेल बताना। देखो आपको हो सकता है ऐसा डैशबोर्ड ना मिले, उसे घबराएंगे नहीं। हो सकता है आपको, क्योंकि मैं इस पे पहले बहुत कैंपेन चला चुका हूँ, नीचे मेरे बहुत अलग अलग तरीके के कैंपेन जिसमें सब चल रहे होंगे। तो जब आप इस पे फर्स्ट टाइम आओगे, जब आप इस पे फर्स्ट टाइम आओगे तो आपको ऐसा इंटरफेस नहीं दिखेगा। मैं अभी भी कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ कैसे दिखेगा। न्यू कैंपेन जैसे पे, और न्यू कैंपेन आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा जब आप फर्स्ट टाइम आओगे। सबसे पहले इनका मकसद होता है कि आप अपना ऑब्जेक्टिव बताओ कि आप, देखो भाई जिसने फेसबुक ऐड पढ़ा है ना उसको तो थोड़ी ज्यादा आसानी होती है, जिसने फेसबुक ऐड नहीं पढ़ा ना पहले उसको बड़ा दुख होता है। मेरे हिसाब से मैंने 2 क्लासों में बांट के पढ़ा रखा है, तो लगभग लगभग ने फेसबुक एड्स देख रखा होगा। जब हम फेसबुक पर भी एड्स बनाते हैं तो हमें एक ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ता है कि आपको लीड ऐड चाहिए, आपको सर्च ऐड चाहिए, कैसा ऐड आपको चाहिए वो आपसे पूछता है। ऐसे ये भी पूछ रहा है, कह रहा है सेल्स का ऐड चाहिए, लीड्स का ऐड चाहिए, वेबसाइट ट्रैफिक, ब्रांड प्रमोशन, कैसा ऐड चाहिए। मैं सबकी तारीफ बता चुका हूँ वैसे एक समय पे फेसबुक, सबकी अपनी खासियत है और पढ़ने के लिए इनके बात लिखी हुई है। ज्यादा तो डीप नहीं जाऊंगा, नॉर्मल रख देता हूँ। सेल्स ऐड कि आप अपने प्रोडक्ट की सेल्स निकलवाना चाहते हैं। लीड्स फेसबुक पर बनाना सिखाया है, लीड ऐड कैसे बनता है, क्या खासियत होती है लीड ऐड की, कोई बता सकता है? फॉर्म होता है, उसकी ट्रैफिक चाहिए। ये सब एक जैसे ही हैं। गूगल ने एक ऑब्जेक्टिव बना रखा है कि ऑब्जेक्टिव चुन लो तो आपका ऐड उस तरीके से लोगों को परोस के रखेंगे। मैं जी मुझे मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए, मैंने क्लिक करा। अब ये कुछ डिफॉल्ट इंप्रूव आपके कन्वर्जन गोल को इंप्रूव करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं, ये पहले नहीं आती थी, अब आनी शुरू हो गई हैं। इनको आप फिल ना करें तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, आप उन्हें ऐड के अंदर भर सकते। जी मुझे वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहिए, कंटिन्यू। कह रहा आपको वेबसाइट ट्रैफिक का कैसा ऐड बनाना है, सर्च ऐड, परफॉर्मेंस मैक्स नया ऐड आया है, डिस्प्ले ऐड, शॉपिंग ऐड, वीडियो ऐड यूट्यूब के लिए, या डिस्कवरी सेक्शन में देखो। जो गूगल क्रोम में नीचे आपको देखने को मिलता है ना, ये फोन इतना सस्ता आ गया, गूगल क्रोम में नीचे बहुत सारे आपको पोस्ट मिल रही होती है, वहां दिखाएगा डिस्कवरी सेक्शन में आपका ऐड, वरना गूगल सर्च के डायरेक्ट आप लोगों को वहां पर दिखाता है डिस्कवरी में। मैं जी मुझे वेबसाइट पर ट्रैफिक वाला ऐड बनाना है और मुझे बनाना है डिस्प्ले ऐड। सबसे मशहूर है ये दोनों, सर्च और डिस्प्ले। सबसे पुराने हैं, जब ये कभी नए नए सब आए हैं। सर्च और डिस्प्ले सबसे पुराने, सबसे बेहतरीन ऑप्टिमाइजेशन है दोनों। मैं जी मुझे वेबसाइट के ट्रैफिक के लिए ऐड बनाना है और डिस्प्ले ऐड बनाना है, क्लिक दबाया डिस्प्ले ऐड। कह रहा है किस वेबसाइट के लिए बनाना, उस वेबसाइट का यूआरएल दो ताकि हम आपको अच्छे अच्छे सजेशंस दे सकें। वेबसाइट का नाम लिखा, कह रहा आप अपने
अपने इस कैंपेन का क्या नाम रखना चाहते हो? मैंने हमारे इस कैंपेन का नाम रखा है वेबसाइट ट्रैफिक फॉर डिजिटल मार्केटिंग। कंटिन्यू। बोला पुराने कुछ बने हुए बोलना इन जैसे चाहिए क्या? अजी नहीं, न्यू कर। यहां से शुरुआत। बोला आप अपना कैंपेन बताओ कि आपको ट्रैफिक कहाँ का चाहिए। मुझे गूगल की ये बात बहुत पसंद आई इसमें कि फेसबुक नहीं देता ये चीज। बताइए मैंने पूरे इंडिया जब मैंने फेसबुक पे टारगेट किया था, पूरे इंडिया में फायदा होगा वैसे करके? क्यों फायदा नहीं होगा? देखो पता है, जो नए लोग होते हैं ना, नए खिलाड़ी लोग इस एड्स में आते हैं, ओनर ने बोला मुझे सेल चाहिए इंडिया से, सेल लेकर आओ, कैसे मिलाओ। अब इसकी सैलरी में बोला ना कि बहुत बेहतरीन है, उसे कैंपेन चलाने होते हैं, तो प्रेशर होता है। ओनर ने बोला सेल चाहिए, वो ऐड चला रहा है कि पूरे इंडिया में ऐड दिखे। अब पूरे इंडिया में ना ऐसी जगहें भी आती हैं, नागालैंड, जहाँ पर इतनी भूखमरी है, इतना बुरा हाल है कि वहां का लोग बस कैसे जी रहा है वो क्या ही कहें। तो पता है गूगल आपका ऐड ऐसी जगहों पे परोस के रख देगा ना, अगर आप इंडिया टारगेट कर दो कि जहां मैंने बोला ना मुझे कोई ऑल कंट्री, ना मुझे कुछ इंडिया, लोकेशन ऑप्शन पर जाने दो या एंटर अनदर लोकेशन पर और एडवांस सर्च। एंटर अनदर लोकेशन, एडवांस सर्च, मैं खुद तय कर लूंगा कि मुझे ऐड कहाँ दिखाना। जरा बताओ किस जगह ऐड दिखाना है, सर्च करो। मुझे बड़ी बेहतरीन बात लगती है इसकी, ये देखो गौर से, मैं यमुना विहार का पिन कोड डालूंगा 110053, इसने तुरंत डिटेक्ट कर लिया ये इंडिया में दिल्ली का पिन कोड है और मैंने इसको टारगेट कर दिया। इसने पूरा यमुना विहार का एरिया टारगेट कर लिया। अब गूगल क्या करेगा, यमुना विहार के इस पूरे एरिया में सबको हमारा ऐड दिखाएगा। बड़ी बेहतरीन बात लगती है मुझे। आपके जितने भी एरिया ऐसे हैं जिनको आप ऐड दिखाना चाहते हैं, उन्हें टारगेट कर। मैंने दिल्ली 94 और टारगेट कर देना है। जो भी आप करना चाहें, और बहुत सारे आप कर सकते हैं, मैंने और एरिया भी टारगेट कर। पुरानी दिल्ली का एरिया भी टारगेट। ये पिन कोड वाली टेक्निक बड़ी बेहतरीन लगती है और ये गूगल ही देता, फेसबुक के बस की नहीं। देखो अगर मैं डीप जाना चाहूँ तो मैं इस लोकेशन पर इतना डीप पॉइंट रख सकता हूँ कि किसी ने अगर यूज ना किया तो परेशान होगा। देखो पता है गूगल को पता होता है कि वाला निर्माण विहार, नीचे हमें कौन सा निर्माण चाहिए, दिल्ली वाला टारगेट करती है। अब निर्माण विहार का एरिया टारगेट हो गया, घर का एरिया। मैंने बोला कि मुझे ऐड इन 4 लोकेशनों में चलाना है। एक बड़ी और दिल खुश कर देने वाली बात इसमें मिलती है कि रेडियस। आप कोई एड्रेस बताओ, उसके कितने मील्स के अंदर आपको जो है वो अपना ऐड दिखाना। तो आप यहाँ से लोकेशन ऐड करके कोई पर्टिकुलर, आपने कोई लोकेशन बता दो, उस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर कितने मील, कितने किलोमीटर तक में आपका ऐड, बेसिकली ऐड दिखना चाहिए, वो तक प्रॉपरली आपको सेट कर। रेडियस के अंदर रिजल्ट उतना बेहतरीन देखने को मिल नहीं पाता है। मैंने तय करी है कि इन लोकेशनों पर दिल्ली में मुझे ऐड चलाना है, क्योंकि सपोज हमारे कोचिंग इधर है तो हम ऐड यही चलाना चाहते हैं, हमारी आउटलेट्स यहीं पर हैं तो हम ऐड यही चलाना चाहते हैं। लोकेशन डाल दीजिए, नीचे आए कह रहा है किस लैंग्वेज वालों को ऐड दिखाना चाहते हो। इंग्लिश बोल, इंग्लिश जिनको आती है उन तक पहुंच जाए, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग हिंदी भी टारगेट कर सकते हो, जिनको हिंदी वगैरह आती है उन तक भी ऐड। लोकेशन बता दी,
लैंग्वेज बताता है। मोर सेटिंग्स में इसमें ना शेड्यूल वीडियो बताता है। ऐड रोटेशन कह रहा है, गूगल कह रहा है तुम्हें बेस्ट परफॉर्म कर देंगे ऐड का, बोला गूगल पे विश्वास करो। अरे ठीक है कर, बोल रहा है कि गूगल आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा, मोर क्लिक्स और मोर कन्वर्जन देगा, गूगल पे विश्वास करो। ठीक है कर। और कह रहा है क्या शेड्यूल रखना चाहते हो, पूरे दिन भर चले क्या आपका ऐड, तय कर लो कि भाई कितने टाइम से, ऑल डे को सेट कर लो कि भाई कब से कब तक चले, ऑल डे में सिर्फ सैटरडे चले, सिर्फ फ्राइडे चले। अब सैटरडे फ्राइडे सब कौन चला देंगे, तो छोटी सी बात है। मल्टीनेशनल कंपनी और दूसरी कंपनी के अंदर ना सैटरडे संडे छुट्टी होती है। जितने भी कैफे वगैरह के एड्स होते हैं ना नियर बाई, तो सब फ्राइडे थर्सडे को चलाए जाते हैं, ताकि लोग अपना प्लान बना लें कि वो इस दिन कॉफी शॉप पर यहाँ जाए। बढ़िया बात। और अगर मोर सेटिंग्स में आए, अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डिवाइसेस, बड़ा बेहतरीन ऑप्शन। क्या कहें इस ऑप्शन के बारे में, इतना ठीक है। आपके कुछ के तो दिमाग से पता क्यों निकल जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट आ रहा होगा, वो नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। मैं मोर सेटिंग से निकाल रहा हूँ भैया, हर हफ्ते बदलता है इसका इंटरफेस। मैं अप्रॉक्स अगर इसको 3 से 4 साल से पढ़ा भी रहा हूँ ना, तो मुझे जब भी मैं पढ़ाता हूँ हर बार अलग मिलता है, कभी सेम नहीं मिलता, हर बार अलग मिलता है। एक्सप्लोरिंग पावर मजबूत होनी चाहिए। मोर सेटिंग्स पर आए, ये डिवाइस क्या चीज है, एडिट पर गए, शो ऑन ऑल डिवाइसेस, कह रहा है आपका ऐड सारे डिवाइसों में दिखना चाहिए। मैं स्पेसिफिक में क्या है बोल रहा है, क्या आपका ऐड सिर्फ कंप्यूटर्स में दिखे क्या, या आपका ऐड सिर्फ मोबाइल टैबलेट में दिखे, किसमें दिखे, बोला तय कर दो। अब अगर आपको गूगल एनालिटिक्स के बारे में पता है, तो आप वहां से रिपोर्ट जान सकते हो कि आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक मोबाइल से ज्यादा आता है या कंप्यूटर से ज्यादा आता है। मोबाइल से। अब ये बात ये भी है कि उस बच्चे ने कभी ट्राई करके देखा भी गूगल एनालिटिक्स क्या है, उसमें रिपोर्ट आती है बकायदा, ट्रैफिक ज्यादा कहाँ से आ रहा है, मोबाइल से आ रहा है या आप लोगों का कंप्यूटर से आ रहा है। कितनी एक डीप बात आ रही है। कह रहा है आपका ऐड कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में दिखे, एंड्रॉइड में, ब्लैकबेरी में, विंडोज में, आईओएस में, वेब आईओएस में, किसमें आपका ऐड दिखना चाहिए। अब सपोज करो मैं आईफोन के बैक कवर सेल कर रहा हूँ, तो क्या मैं एंड्रॉइड में देख रहा हूँ। और पता है कुछ लोग जानबूझ के रिच ऑडियंस की तलाश में ना आईओएस को भी टारगेट करते हैं, कि आईओएस के अंदर जो ऑडियंस होगी वो रिच ऑडियंस होगी, और वो उस प्रोडक्ट को हो सकता है फटाफट बाई करें। तो ऐसी टेक्निक्स बनाई जाती है, लेकिन आजकल बुरा हाल है, सब बढ़ती उम्र का सितारा लोग सब ये भी सब खरीद बैठे। बढ़िया बात है, फोन पे बात हो रही है नॉर्मल। अब तो हम टारगेट कर सकते हैं कि हमारा ऐड कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे दिखे, बोल रहा है किस डिवाइस मॉडल पे। तो डेटा को चुराने की क्या हद है, बोल रहा आप बताओ आपका ऐड कंप्यूटर में दिखे, मोबाइल में दिखे, टैबलेट में दिखे, कहाँ दिखे ये बता दो। भाई ठीक है तय कर लेंगे। कह रहा कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में दिखे, एंड्रॉइड वगैरह कहाँ दिखना चाहिए ये बता दो। अब कह रहा कौन से मॉडल नंबर दिखना चाहिए, मैंने ऑल डिवाइस मॉडल पे क्लिक करा, बोला बताओ आपका ऐड कौन से डिवाइस पर दिखना चाहिए, मैं जी एंड्रॉइड पर दिखना चाहिए। कह रहा एंड्रॉइड के अंदर कौन सा फोन है जिसमें आपका ऐड दिखना चाहिए। आपका फोन सैमसंग का है तो आपके सैमसंग के फोन में ही सिर्फ ऐड दिखेगा। और बताएं कितना डीप स्तर है डेटा चुराने का। चुराने का स्तर नहीं है, ये जो कंपनियां दिख रही है ना, ये सारी कंपनियां एंड्रॉइड का ही ऑपरेटिंग सिस्टम डाल डाल के अपने फोनों में बेचती हैं। चल नहीं पाएंगे कंपनी अगर एंड्रॉइड उनको ऑपरेटिंग सिस्टम ना दे, मुझे पता ही नहीं एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, तो वैसे कुछ सब दिखेगा। तो पता है एक डीप बात क्या आई कि ऐड कौन से डिवाइस में दिखना चाहिए। कह रहा है एसर के डिवाइस में दिखे, किस डिवाइस में दिखे। सपोज मैंने
सैमसंग टारगेट करा, सैमसंग कह रहा है सैमसंग के अंदर और आ जाओ, कह रहा है ये बताओ सैमसंग के अंदर कौन से मॉडल नंबर पर बताओ आपका ऐड दिखना चाहिए। क्या इस तरह घर का नंबर ले ले। मैं फिर बोलता हूं, रख ही नहीं सकते कि वो डेटा चुरा रहा है, वो उसका हक है। ये जितनी कंपनियों के फोनों के नाम दिख रहे हैं ना, ये हाथ जोड़ जोड़ के पहुंचते हैं गूगल के हेडक्वार्टर कि हमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस दे दो। अगर सैमसंग नया फोन बनाता है तो गाड़ी लेकर पहुंचते हैं कैलिफोर्निया गूगल के हेडक्वार्टर और वहां पर जाकर गुजारिश करते हैं सीईओ से कि भगवान के लिए जो आपने अब नया हमारा फोन आया है इसमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस दे दो। गूगल बोलता लाए हो हमारे लिए 15-20 डब्बे इसके। हाँ लाए हैं सर आपके लिए, रखवाओ फिर अंदर। और सुविधा कुछ चाहिए? हाँ चाहिए। क्या चाहिए सर? वादा कर दो कि एंड्रॉइड 15 तक के अपडेट दोगे। पैसा लाए हो? हाँ लाए हैं सर, वो भी दे रहे हैं। ये होता है एंड्रॉइड। बहुत फोन आपने सुने होंगे जो बिकने से पहले वादा करते हैं कि हम वादा करते हैं कि एंड्रॉइड 14 तक के अपडेट देंगे, करते हैं वादा। बहुत ऐसे फोन स्टार्टिंग के अंदर आते हैं जो कहते हैं हमारा फोन ले लो, हम इस फोन के अंदर एंड्रॉइड 14 तक के अपडेट देंगे। वो कौन होता है एंड्रॉइड के अपडेट तय करने वाला? वो तो गूगल की कंपनी है। ये तो गूगल से ऑथराइज करके लाया है और ऑथराइज देख रहे हो कैसे हो रहा है। डब्बे रखवा दो अंदर, कुछ लाए हो नहीं लाए, ये कमाई की जरिए। जियो का नेटवर्क यूज करता है उसी को मेरा ऐड दिखना चाहिए। और ये नहीं, यहाँ पर मैं एरो पे क्लिक करता हूँ, ये भारत के सारे नेटवर्क सारे। अब इनमें से आपको जो नहीं पसंद उसमें से टिक हटा, उस यूजर को आपका ऐड दिखेगा ही जो ये नेटवर्क इस्तेमाल करता हो। शायद मैंने वाईफाई का कॉन्सेप्ट आपको फेसबुक ऐड में बता दिया हो। सारा खेल एक्सपीरियंस का है, वरना बकवास है वाईफाई। पता नहीं क्यों दे रखा है, पागल लोग हैं, पागल लोग हैं, दे रखा है वाईफाई का ऑप्शन और मीनिंग पता तो बहुत जेन्युइन है। मैं नहीं रखूंगा उसका मीनिंग, से दिक्कत मत लें। फेसबुक ऐड में बता चुका हूँ कि वाईफाई ऐड कब बनाना चाहिए। अभी दोस्त का वाईफाई कनेक्ट हो और अपना वाईफाई अपना नेट चल रहा हो और यूट्यूब पर एक ऐड आ जाए अमेज़न की वेब सीरीज का, मजाल है आपको ऐड देख लो अपने नेट से। और अभी दोस्त का वाईफाई चल रहा है, चाहे वो प्रोमो 5 मिनट का क्यों है, शर्त यह है कि आप उसको किस हिसाब से यूज करते हैं। कैंपेन का कोई यूआरएल अपने मुताबिक सेट करना है नहीं करना है जी। डायनेमिक ऐड चलाने जी, डायनेमिक ही है। स्टार्ट एंड डेट तय कर लो। मैं नहीं करना चाहता, तो जब से पब्लिश करूँ तब से चल जाए। आपको अगर एंड डेट तय करनी है तो कर लेना कि आज शाम को खत्म हो जाए। सेटिंग्स के अंदर मुझे जितनी जेन्युइन इंफॉर्मेशन लगी मैंने सब भर, शो ऑल डिवाइस बोल के शांत कर दिया। लोकेशन बताई, डिवाइसेस वगैरह की और थोड़ी बहुत चीजें बता के। मेरा बजट क्या है? बहुत बहुत मैं जी, हम इसमें बजट लगाएंगे इस ऐड में 1000 रुपये। कह रहा बिडिंग क्या दोगे? बिडिंग, बिडिंग क्या होती है गौर से। कह रहा है कैसे ये 1000 रुपये आपके वॉलेट में आपको ऐड करने होंगे। कह रहा है ये 1000 रुपये हम कैसे काटें? मैं जी जैसे जैसे कन्वर्जन आ रहा होगा काटते रहना, तो फिर गूगल अपनी मर्जी से काटेगा। अगर आपके ऐड पे किसी ने क्लिक कर दिया ना गूगल वॉलेट से, 1000 में से 5 रुपए काट ले। 25 क्लिक हुए, 25 के अकॉर्डिंग 5-5 रुपए काट ले। अगर आपको गूगल पे भरोसा नहीं है ना कन्वर्जन का, तो यहां से आकर एक चीज सेट कर लो, मैनुअल बिड सेटिंग्स। मैनुअल बिड सेटिंग्स, कन्वर्जन पर पैसा काटो, कन्वर्जन पर पैसा काटो, लेकिन मैं तय कर रहा हूं कितना काटो। मैनुअल बिड बता रहा हूं, मैनुअल बिड। अब मैनुअल बिड मैंने बता दी 4 रुपए। कन्वर्जन हो, क्लिक हो, कोई पैसा काटना, और 4 रुपए पर क्लिक मैं गूगल को देने के लिए तैयार हूं। अब यहाँ कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी पर्टिकुलर मेरे ऐड पर 35 रुपए पर क्लिक तक उड़ाने के लिए तैयार है। सर्च ऐड में होता है। बढ़िया बात है जी।
बोल रहा है 1,000 रुपए में आपने बिड लगाई है 4 रुपए पर क्लिक की। बोल रहा है पर डे के आपको 3,000 से 8,000 की क्लिक ला कर दे सकते हैं और 1 लाख से ज्यादा इंप्रेशन लोगों तक आपका ऐड पहुंचाने के लिए। ऑडियंस इतनी है, अभी ऑडियंस कम हो जाएगी जब मैं टारगेट करूंगा चीजों को, ठीक है भाई जी, ठीक है। ध्यान रखना, मैनुअल बिड की जगह अगर बोल दोगे ना ऑटोमेटिक मैक्सिमाइज कन्वर्जन, तो पैसा गूगल अपनी इच्छा से काटेगा। आपका ऐड अगर कचरा होगा तो 1 रुपए क्लिक, 2 रुपए क्लिक, और आपके ऐड पे लोग फटाफट क्लिक दबाए जा रहे हैं। फटाफट क्लिक बोले तो जैसे मैं एक वेबसाइट पर हूँ और बाजू में ऐड आ रहा है कि ये सुपरस्टार इस ऑडिटोरियम में आ रहे हैं और फ्री बुकिंग कर लो, आप फटाफट से क्लिक दबाए। क्लिक दबेगा ना उस पर, फटाफट लोग फटाफट क्लिक दबाएंगे उस पर। तो अब अगर गूगल को पता चला कि इसके ऐड पर तो लोग फटाफट क्लिक दबा रहे हैं, तो गूगल आपके ऐड को और ऑप्टिमाइज करके लोगों को पहुंचाएगा। अब जिसके ऐड को कोई देखना पसंद नहीं कर रहा, उसको तो बिल्कुल पूरे कचरे बिल्कुल साइड में रखे थे, उसको पकड़ने में मत दो। ऐसा रहेगा फिर वो मैनुअल कन्वर्जन है, जो मैनुअल ऑटोमेटिक कन्वर्जन है ना, वो ऐसा रहेगा। अब आता है सबसे मेन ऑप्शन टारगेटिंग का। टारगेटिंग में कुछ चीजें बड़ी डीप हैं। गूगल एड इधर का उधर हो गया, लेकिन ये टारगेटिंग की चीजें आज तक नहीं बदली, हमेशा सेम। माइंड चलाएंगे जरा, ऑडियंस का एक सेगमेंट तय करो कि आपकी ऑडियंस किस टाइप की है। मैं डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग से रिलेटेड ऐड चलाना चाहता हूँ, एजुकेशन से रिलेटेड, सर्च कर लेना ऊपर यहाँ। बोला आपकी ऑडियंस किस कैटेगरी किस टाइप से रिलेटेड आपकी ऑडियंस है। मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च करा है। अब जिनको ऑनलाइन मार्केटिंग, बिजनेस मार्केटिंग, वेबसाइट, इन सब में इंटरेस्ट हो उनको दिखो, वरना ना ये बाहर ही दिखाता है। मेरा ऐड वेब डिजाइन एंड वेब डेवलपमेंट वाले लोगों तक पहुंचना चाहिए। सॉफ्टवेयर वेब होस्टिंग में इंटरेस्ट है उन तक पहुंचना चाहिए, जो ऐसी चीजें लाइक करते हो। एसईओ और सोशल मीडिया या सर्च इंजन आप लोगों का सब मैनेजमेंट उन्हें पसंद हो, उन तक मेरा ऐड जाए। कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्सेज जिनको ऐसी चीजें पसंद हो उन तक मेरा ऐड जाए। मैंने एक कैटेगरी चुननी होती है यहाँ से आकर कि आप किन किन लोगों तक अपना ऐड दिखवाना चाहते हैं। ऑडियंस सेगमेंट, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप एक ऑडियंस टारगेटिंग कर लेते हैं कि किस सेगमेंट किस कैटेगरी के लोगों तक मेरा एक ऐड जो है वो पहुंचे। मैंने 8 सेगमेंट बनाए हैं, आप भी वहां से 20 चुन के अपने रिलेटेड बना सकते हैं। ऑप्टिमाइज टारगेटिंग ऑन है, गूगल अपने मुताबिक बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन आपको देगा। अब आता है डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स में क्या ही कहें, मेल फीमेल अननोन, किस तक आपको इनमें से जेंडर अकॉर्डिंग ऐड पहुंचाना है। कोई फीमेल प्रोडक्ट है, ब्यूटी प्रोडक्ट, तो उसे मेल फीमेल से खरीदेंगे बेसिकली। किस एज ग्रुप के लोगों को आपको ऐड दिखाना है। वैसे मुझे इतने बड़े एज ग्रुप के लोगों को ऐड नहीं दिखाना। उनका सोशल स्टेटस क्या है, उनका लाइफ साइकिल, उनका स्टेटस क्या है, मैरिड या अनमैरिड, ऐसे किस लोगों तक को आपको ऐड दिखाना है। उनकी इनकम क्या हो, उस इनकम के मुताबिक उन तक ऐड पहुंचे। जिनकी इनकम बहुत ज्यादा हो, कम हो, बहुत लोअर गिरती हुई हो। अब पता है ये सारा डेटा बड़ा जेन्युइन होता है गूगल के पास। अब इसका रास्ता गूगल ओपन रिलीव नहीं करता कि ये डेटा उसका आता कहाँ से। अरे सब आ जाता है, मैं थोड़ा बहुत हिंट रख देता हूँ कैसा। गूगल को ऐसे पता है किसी की इनकम कितनी है। देखो इसमें क्या बात करती है, एक छोटी सी बात में समझ लो। जो आप फोन चला रहे हो ना,